नमस्कार दोस्तों। ये आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है ना, जेएलओ का पेपर है। ठीक है, तो इसमें अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें हिंदी के शानदार क्वेश्चन हैं 50, तो उनको देखना है अपन को। ठीक है, हिंदी ग्रामर के। और हिंदी ग्रामर सभी एग्ज़ामों में आती है, तो इस वजह से सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जेएलओ का पेपर है। एग्ज़ाम लगी थी, एग्ज़ाम डेट है 5/11/2023 और डेट ऑफ फाइनल आंसर की पब्लिश ऑन वेबसाइट 24/6/2024। 24/6/2024 है या 24 जून। तो हिंदी देखनी है अपन को, ग्रामर है इस वजह से। ठीक है, जिससे कि हिंदी ग्रामर के अपने क्वेश्चन गलत ना हो, कुछ हेल्प हो अपने। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है। सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है। असंगत यानी कि कौन सा सही नहीं है ना, इनमें से। जब निश्चयवाचक यह वह सही है ना, यह वह यानी कि निश्चय हो रहा है, इसमें फिक्स में हो रहा है। अनिश्चयवाचक कोई कुछ, ये भी सही है। प्रश्नवाचक कौन क्या, ये भी सही है। संबंध प्रश्नवाचक कौन कौन क्या कैसे, है ना, ये सही है। संबंधवाचक आप स्वयं, आप स्वयं सर्वनाम के संबंध में। जब यार ये हो सकता है, इसमें करें क्या ये संबंध। चलिए यही करते हैं। पहला में 1 में 4 है भाई, सही है ना। ठीक है, तो यह वह किस सर्वनाम के हैं? निश्चयवाचक के। कोई कुछ किस सर्वनाम के हैं? अनिश्चयवाचक। कौन क्या किस सर्वनाम के हैं? प्रश्नवाचक। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। देखते हैं ना। निज, हम अपने आप को भूल गए। निज निज सर्वनाम का प्रयोग नहीं। हम अपने आप को भूल गए। ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? आप भला तो जग भला, वह अपने को सुधार रहा है। यार ये तो वही सिस्टम बैठ रहा है, क्या करें अब इसमें? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। निज निज सर्वनाम मतलब निश्चय अलग है, ठीक है ना, और निज अलग है। नहीं हुआ है। हम अपने आप को भूल गए, ठीक है भाई, है ना। फिर अपने आप को भूल गए, बढ़िया है, अच्छी बात है, भूल गए हैं। फिर ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो कौन देगा, है ना। तो ये भी संबंध हो रहा है ना। आप भला तो जग भला, वह अपने को सुधार रहा है। शायद ये खुद से संबंधित नहीं है, तो क्या 4 कर सकते हैं? देखते हैं क्या है। नहीं यार, ये तो गलत है भाई, ये गलत है। इसमें आएगा 2 में 2। ऐसे समय में आप साथ में दोगे तो कौन देगा? शानदार जोरदार क्वेश्चन है। निजवाचक सर्वनाम नहीं हुआ है। चल इसको हटा देते हैं। जब हम अपने, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हम अपने आप को भूल गए हैं। आप भला तो जग भला, वह अपने को सुधार रहा है। ये तो कुछ यार समझ में नहीं आया भैया, ऊपर होके जा रहा है। ये तो पता है निजवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये प्रयोग करते समय कुछ बैठ नहीं रहा है भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना। क्वेश्चन तो सही है, देख लेंगे, आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो बात ये नहीं है, बात ये है इसमें पता नहीं चल रहा है। तो अगर निज सर्वनाम का पता होता है ना कि निज निज सर्वनाम, निज निज, यह वह, या कि निज, या फिर मैं मेरा, या अगर निजवाचक सर्वनाम के बारे में पता होता है ना, तो इसको अपन कर देते हैं। तो उसका अपन को कुछ पता नहीं है, जैसे कि ये क्या कहना चाह रहा है। कहना तो ये बहुत कुछ चाह रहा है, लेकिन ये अपन से समझ से बाहर है। बात ये है, अगर निजवाचक सर्वनाम के बारे में पता होता तो कर देते। अब पता तो है, क्योंकि ये ऊपर ने जो ये सर्वनाम से ही है ये,
लेकिन जैसे कि सर्वनाम इस प्रकार का होता है, कौन क्या कोई कुछ, लेकिन ये निज सर्वनाम का सिस्टम नहीं बैठ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किस विशेषण के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? परिमाण बोधक विशेषण की बात कर रहा है ना ये, परिमाण बोधक की विशेषण की बात कर रहा है। तो दो शेर की सब पेड़ परिणाम लिखा रहा है, यानी कि रिजल्ट लिखा रहा है कि यानी कि 5.5 अंक है आपके। चलिए यही करते हैं, 3 में 3 सही है ना। दो शेर की संज्ञा से निर्मित विशेषण है। संज्ञा से जब राष्ट्रीय विशेषण भी बताना है और संज्ञा भी बतानी है। जब राष्ट्रीय, आपसी, टिकाऊ, बाहरी। जब राष्ट्रीय सही है भाई, राष्ट्र एक संज्ञा है और विशेषण भी है। बाहरी, टिकाऊ, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जब ये राष्ट्रीय करते हैं इसमें सही है, राष्ट्रीय है ना। अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य है, ये दिमाग खराब करता है यार। सकर्मक और अकर्मक, तो एक सीधा सट्टा सा जुगाड़ है ना। अगर जैसे कि सकर्मक है तो सकर्मक का मतलब है यानी कि उस काम को हम स्वयं कर रहे हैं, ठीक, तो वो सकर्मक है। यानी कि से यानी कि जिसमें कर्म है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है, अकर्मक यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य है। अकर्मक, प्यासे को पानी पिलाओ, उसने मुझे कहानी सुनाई, बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, माँ बच्चे को सुलाती है। अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य है। अब एक बताना है यार इसमें, जब माँ बच्चे को सुलाती है तो क्या इसमें सकर्मक है? मान लेते हैं सकर्मक। प्यासे को पानी पिलाओ, माँ बच्चे को सुलाती है, उसने मुझे कहानी सुनाई। प्यासे को पानी पिलाओ, बच्चे को सुलाती है। पाँच में कौन सा है? 5 में 3 है। बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य है। बच्चा ये ना कंफ्यूज रहेगा ही भाई, ये अकर्मक क्रिया का और सकर्मक क्रिया का। ये जो उदाहरण से देते हैं ना, इनमें करना टफ मामला रहता है, पता नहीं चल पाता। देख, सकर्मक का तो सीधा सट सा जुगाड़ है ये कि वह जैसे कि मोहन खाना खा रहा है, गीता पढ़ रही है, मनोज स्कूल जा रहा है। अब इनमें सब में सकर्मक है ना। जा रहा है यानी कि वो कर रहा है, जैसे कि खा रहा है, जा रहा है, या फिर आम को छील के खा रहा है, ठीक है ना। या फिर चाय पी रहा है ना। और अब जैसे कि ये है अकर्मक, बच्चे खिलौने के लिए रो रहा है, खिलौने के लिए, जो डायरेक्ट संबंधित नहीं है ना, डायरेक्ट स्वयं कैंडिडेट से, तो वो अकर्मक आएगी, और जो डायरेक्ट संबंधित है वो सकर्मक आएगी। और देख लेना भाई, यही होना चाहिए, यही है हिसाब से तो, है ना। 5 में 3 है। बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है ना, प्यासे को पानी पिलाओ, उसने मुझे कहानी सुनाई, माँ बच्चे को सुलाती है, कहानी सुनाई, पिलाओ। और बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, जब यहाँ रो रहा जो क्रिया हो रही है जो खिलौने के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है ना, लेकिन स्वयं नहीं है। अब जैसे कि ये ऐसे आ जाता कि मोहन खिलौने के लिए रो रहा है, खिलौने के लिए, तो ये भी इसमें आ जाता, किसमें? सकर्मक में। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है जब मिठास, एकता, मिठास है ना, मिठास भाववाचक, एकता अच्छाई, ममत्व निकटता भूल, सुझाव वीरता पढ़ाई, सुंदरता अपनत्व चुनाव,
है ना, भूल, ये है, ये जैमिक, जैमिक सही है, जैमिक मिठास, एकता, अच्छाई। फिर 6 के बाद में 7, संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण है। संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण है जब यहाँ प्रेम पूर्वक, धीरे धीरे, या फिर एकाएक करें, ये तो सर्वनाम हो गया। क्रिया विशेषण, चल धीरे कर रहा हूँ, ये है यार प्रेम पूर्वक है। संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण है। संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण है, प्रेम पूर्वक है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति, स्थान, नाम, बोध का ज्ञान कराए वो संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो विशेषण, संज्ञा या विशेषण या फिर विशेषण की वो होता है ना, सर्वनाम। संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, सर्वनाम। सर्वनाम की जरूरत नहीं है जब साथ में दो, प्रेम पूर्वक। संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण है, प्रेम पूर्वक। अगर धीरे धीरे करते तो ये क्या आता? क्या ये अव्यय में आता? किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय नहीं है? संबंध सूचक अव्यय नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, संबंध की बात है ना, नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, धन के लिए, धन के बिना काम नहीं चलता। पूजा से पहले स्नान करना चाहिए। मेरे घर के पीछे पेड़ है। जब संबंध सूचक अव्यय नहीं है, जब पूजा से पहले स्नान करना चाहिए, धन के बिना काम नहीं चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब संबंध हो रहा है इसमें, तो इसमें ये आना चाहिए, मेरे घर के पीछे पेड़ है। चलिए करते हैं ना। 8 में गलत है यार, 8 में 1 है, मेरी बात ध्यान से सुनो। संबंध, धन के बाद, धन का संबंध काम से है। पूजा के बाद स्नान हो रहा है, तो इसमें भी घर के पीछे पेड़ है, लेकिन ये डायरेक्ट है। मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ अब है, मेरी बात ध्यान से सुनो। 8 में 1 है। निम्न में से अभिकारी शब्द है, अभिकारी, तो नहीं यार क्या है, संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण? तो विशेषण करें, विशेषण अभिकारी शब्द में आएगा। चल 2 करते हैं, को नहीं पता भाई। 9 में या ये क्रिया विशेषण है ना। निम्न में से अभिकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। निपात रहित वाक्य है, निपात रहित वाक्य है। निपात मतलब शानदार दिए भाई, हिंदी ग्रामर। उसने उत्तर तक नहीं दिया। तुम भी साथ चले आ जाना, इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा, वह कल ही आएगा। चल 4 करते हैं, गलत है। 3 है। उसने उत्तर तक नहीं दिया, निपात रहित, निपात रहित। तुम भी साथ चले जाना, वह कल ही आएगा, इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होता है। 10 में 3 है इसमें। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, ध्वज का जब पताका है ना, और वैजयंती, विवस्त्र, केतु। चलिए करते हैं 11 गलत जा रहे हैं सब यार। विवस्त्र है भाई,
तो इसका पर्यायवाची नहीं है विवस्त्र, जबकि वैजयंती है, पताका है, केतु भी है। तो हम केतु इससे कन्फ्यूज हो गए, अगर ये केतु नहीं होगा, लेकिन केतु है। जब ये बी वस्त्र है, ऐसे किया कि भाई बी वस्त्र यानी कि वस्त्र से बना हुआ, तो इस वजह से ये कर दिया बी वस्त्र। तो इसमें क्या है अब 11 में 1 है, अपने क्या बताया था केतु, जो गलत है ना। तो ठीक है, याद कर लेते हैं। तो इसका पर्यायवाची नहीं है। वैजयंती पताका केतु, वैजयंती पताका केतु, केतु केतु वैजयंती पताका केतु। टेढ़ा का पर्यायवाची है टेढ़ा का, टेढ़ा का, टेढ़ा का, टेढ़ा, टेढ़ा धूर्त कर दें, टेढ़ा का यहाँ पर कुटिल कर दें, ये कपटियाँ पकड़ना। शानदार यार। अब बता इसमें क्या करें, इसमें टेढ़ा का पाखंडी है ना, कुटिल, धूर्त, कपटी। यार कुटिल कर दें, नहीं नहीं ये तीनों ही लग रहे हैं यार, सिस्टम नहीं बैठा। देख लेते हैं भाई 12 में क्या है, 12 में 4 है। टेढ़ा का पर्यायवाची है कुटिल है। शानदार क्वेश्चन है। टेढ़ा का पर्यायवाची एकदम जोरदार। 12 में 4, टेढ़ा का पर्यायवाची है टेढ़ा का। क्वेश्चन का सिस्टम क्या है, क्वेश्चन टफ नहीं होता, लेकिन जो ये ऑप्शन होते हैं ना, ये हमको गुमराह कर देते हैं। ये अपने ही हथियार होते हैं, ये अपने ही द्वारा हथियार सर्जित किए होते हैं, क्योंकि उनको अपने कहीं ना कहीं पढ़ा है या फिर उनको याद किया है। जब वो क्या है, वो इनके ही साथ खेलता है और वो सबको दे देता है। चल बताइए अब क्या आएगा इसमें से, तो अपन उसको कंफर्म नहीं कर पाते, इस वजह से नेगेटिव होता है और क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन टफ नहीं होता ना, तो क्वेश्चन को कर देते अपन। जब 12 में भैया कुटिल है, टेढ़ा का पर्यायवाची शब्द है कुटिल। कदाचार का विलोम तो ये तो सदाचार है। 13 में भी कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक जब जगाना, समझाना, खिलाना, बुलवाना, तो क्या खिलाना कर दें यार। 14 में 4 है भाई, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। जब ये बात तो सही है, जगाना और ये बुलवाना है, ठीक है। तो खिलाना, खिलाना प्रेरणार्थक क्रिया है, इसका मतलब ये है खिलाना। चौदह में 4 है समझाना, ठीक, समझाना। कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, समझाना। 14 के बाद में 15, यायावर शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है। वह जो एक जगह टिक कर नहीं रहता हो, वह जो बहुत सोच विचार कर बोलता हो, बाण पर नेत्र रखना, वह ध्यान लगा। यह है 4 है 15 में 4 है, सही है। नहीं, वह जो एक जगह टिक कर नहीं रहता हो। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है जो पहले का हो, है ना, जो पहले का हो प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका निवारण नहीं किया जा सके अनिवार्य, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए कष्ट सहित, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। असंगत विकल्प जब यह कतई सही है, कष्ट सहन कर किया जाए कष्ट सहित, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जो पहले का हो।
बता क्या आएगा अब इसमें? तो देख ये तो सही है, इसमें कोई वो नहीं है शक। अब जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवार्य और ऐच्छिक, कंपल्सरी, चलिए ये भी मान लिया है ना। अब जो पहले का हो, अभूतपूर्व तो बोलते हैं जैसे कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व, ये अभूतपूर्व घटना है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो जो कार्य। तो क्या एक कर दें 16 में? सही है यार, पकड़ गए बात को, है ना। 16 में एक, ये शानदार कर दिया अपन। जो पहले का हो, ये इसने दिया है लेकिन आधा दिया है, देख अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए आता है अभूतपूर्व। अब ये दे रहा है पहले का हो, है ना। तो ये है आंसर। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवार्य। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जा सके, कष्टसाध्य। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। वर्ण और व्रण का सुसंगत अर्थभेद है। जब वर्ण और व्रण, जब वर्ण, वर्ण का क्या आएगा, वर्ण की बता। वर्ण का आएगा, वर्ण का श्वेत, रंग, मनुष्य, भेद, भेद, वर्ण, व्रण। रद्द कर दिया आपने यार। वर्ण, वर्ण, चल रंग कर ले, वर्ण, या फिर ये मनुष्य श्रेणी कर दें, और व्रण प्रतिज्ञा। वो है भाई देख 17 में 2 है। वर्ण का मतलब है रंग, है ना, और वर्ण का मतलब भाव है। वर्ण का मतलब है रंग और व्रण का मतलब है घाव। वर्ण का मतलब रंग, ठीक है ना, कलर्स। वर्ण का मतलब कलर और वर्ण का मतलब घाव। वर्ण का मतलब घाव होता है। किसी शब्द का अर्थभेद सुसंगत नहीं है। जब सुसंगत नहीं है, चल देख, रिक्त और रिक्त, रिक्त ये तो सही है, शून्य और धन, है ना। कोर और कोर, कोर किराना कोर, हाँ ये भी सही है। कटक और कटुक, कटक, कटक और कटुक। अब्ज और अब्द, अब्ज और अब्द, यार कटक और कटुक, ये 3 और 4 में से है। 18 में कहीं है, 18 में 3 है, 3 है भैया 18 में, है ना। जब रिक्त और रिक्त, और जब रिक्त का तो शून्य है, और रिक्त, रिक्त का धन है, पहली बार पढ़ रहे हैं। कोर तो ये तो सही है, किनारा, और कोर ग्रास है ना, ठीक है। ये गलत है, चल ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें एक सही है और एक गलत है। ये तल में भी है ना, ये जो तल है इसमें ये नहीं है कि ये दोनों ही गलत है, नहीं, इसमें एक गलत है, कोई सा भी हो। अब अब्ज और अब्द, अब्ज का मतलब कमल है और अब्द का मतलब वर्ष है। अब्ज, अब्ज कमल, अब्ज कमल, अब्द वर्ष, अब्ज कमल, अब्द वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। जब शुद्ध करते हैं, क्या है इसमें, है ना, क्या लग रहा है आपको इसको, ये शेड को तो हटा दे, तो गलत है। अब शुद्ध, है ना, फिर प्रवृष्टि, जीविका, जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन, ये भी अशुद्ध लग रहा है ना। या तो प्रवृष्टि है या तुष्टिकरण है, कौन सा करें? प्रवृष्टि, प्रवृष्टि में उल्टी तो मात्रा नहीं आएगी। प्रविष्टि, प्रविष्टि, यहाँ पर तुष्टिकरण, तुष्टिकरण सही लग रहा है। तुष्टिकरण, बड़ी मात्रा तो नहीं आएगी तुष्टि में, तुष्टि में बड़ी मात्रा तो नहीं आएगी। करण, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण आ सकती है यार। तो क्या 3 करें क्या?
चलिए करते हैं, 3 करते हैं, 19 19 19 19 19 है तेरी की, 19 में 1 है। ईर्ष्यालु सही है, ईर्ष्यालु सही है यार। ये मात्रा हटा दी थी यार ईर्ष्यालु मामू ने, ये ऊपर की मात्रा है ना, ये हटा दी थी। तो दिमाग के साथ खिलाया अपने। क्या है कि किताब में ज़्यादातर ईर्ष्यालु आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुद्ध नहीं आता किताब में, इस वजह से इसने यही दिया है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु ये मात्रा आएगी है ईर्ष्यालु। 19 में 1, 19 में 1 ईर्ष्यालु हुई। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? जब विज्ञ का अज्ञ, आदि का अंत, हर्ष का विषाद, पठित का लिखित। तो देख, आदि का अंत है, हर्ष का विषाद है, पठित का पठित का पठित का पठित का पढ़ने का लिखना हो गया। चल ठीक है, पठित का पठित का पढ़ने का लिखना कैसे होगा? पठित का अपठित आएगा ना, ये तो नहीं है। विज्ञ, अच्छा चलिए 3 करते हैं, 20 20 20 20 सही है भाई, 20 में 3। देख, विज्ञ का अज, आदि का अंत, हर्ष का विषाद। विज्ञ का अज्ञ, विज्ञ का अज्ञ कोई दिक्कत नहीं है, विज्ञ का अज्ञ, आदि का अंत और हर्ष का विषाद, ये नहीं है। पठित का अपठित आएगा, ये लिखित का गुमराह करने के लिए दिया है। 21। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? जब सभी शब्द शुद्ध हैं, तीन कर रहा हूँ मैं इसमें ना, और कोई हो तो बता। कृत कृत सौजन्य और अहोरात्रि। अहोरात कृत कृत, कृत कृत अहोरात्रि सौजन्यता, और अहोरात्रि है ना। जब अहोरात्रि तो शुद्ध है, तो अहोरात्रि क्या होगा है ना, क्योंकि तीनों नाम आगो अहोरात्रि। कृत 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 ना, कृत्य कृत, कृत्य कृत, कृत्य कृत, यहाँ पर सौजन्यता कृत कृत अहोरात्रि है क्या? 4 है सौजन्यता, नहीं सौजन्य, तो अहोरात्र, अहोरात्र कृत कृत सौजन्य। कहीं कराया हमने यार, 2 कर दिया। अहोरात्र कृत कृत सौजन्य, कृत कृत्य, कृत कृत में यह मात्रा लग रही है ना यार, तो कृत कृत्य ये मात्रा को हटाते हैं ना, कृत कृत, तो शायद भी हो सके यार। यहाँ भी करा कि 21 में, 21 में 21 में भी सही है भाई, है ना। अहोरात्र कृत कृत सौजन्य, अहोरात्र कृत कृत सौजन्य। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। चल करते हैं शुद्धता पर विचार, है ना। जब कौन सा लग रहा है इसमें? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म शुद्ध, चलिए इसको हटा दे। अनुग्रहित, ये शुद्ध सा लग रहा है ये किसमें? एक तो ये इसमें चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष संग्रहित, यार उच्छ्वास सही है क्या? उच्छ्वास संग्रहित, संग्रहित भी शुद्ध लग रहा है, संग्रहित, संग्रहित, और चर्मोत्कर्ष संग्रहित सही है यार, संग्रहित है ना, संग्रहित, छोटी मात्रा थोड़ी आएगी में, संग्रहित है, संग्रहित, 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 नहीं नहीं नहीं, इसको हटा यार। फिर पुनर्जन्म, 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 पुनर्जन्म सही है क्या? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, चर्मोत्कर्ष एक सही है, एक को देख तो हटा और है ना।
ए सही है, ए सही है ना, तो 7 को हटा दिया। जब ए या है ना तो या ए में बे। चलिए इसको करते हैं 4 को 22 में, 22 में, 22 में, गलत है यार, 22 में 3 है, 22 में 3 है तो 3 का मतलब ये है, तो ये इसका मतलब देख संग्रहित सही है, सही है संग्रहित है ना। और क्या लिया है इसने, पुनर्जन्म लिया है, पुनर्जन्म है भाई, ठीक है ना, पुनर्जन्म सही है, पुनर्जन्म मात्रा से गल चकार है नहीं, सही है एकदम, संग्रहित और पुनर्जन्म, संग्रहित और पुनर्जन्म। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, अशुद्ध है, जब अनादिकाल तदुपरांत प्रज्वलित, अशुद्ध बताना है पूरा, जब अनादिकाल तदुपरांत प्रज्वलित, उल्लंघन, आनुपातिक, कोलाहल, गत्यविरोध, ऊहापोह, यार 23 में 1 है, 23 में ये गलत है ना, सभी शब्द अशुद्ध है, जबकि प्रज्वलित, उल्लंघन, आनुपातिक, कोलाहल, गत्यविरोध, ऊहापोह ये सभी सही है। किस वक्त में सभी शब्द अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, जब अशुद्ध हैं ये है अशुद्ध, अनाधिकार तदुपरांत। चल इसको हटा देते हैं। प्रज्वलित शुद्ध है, उल्लंघन शुद्ध है, ठीक है भाई, प्रज्वलित, उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन और प्रज्वलित, आनुपातिक शुद्ध याद कर रहे हैं अब ना, आनुपातिक, कोलाहल, गत्यविरोध, ऊहापोह है, प्रज्वलित, प्रज्वलित, उल्लंघन, ठीक, आनुपातिक, कोलाहल, ठीक, गत्यविरोध, ऊहापोह है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध, यार अशुद्ध अशुद्ध बार दे रहा है, फिर यौवन भी पर मात्रा है, यौवन। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, लघुत्तर, निरीमान, योद्धा, नहीं यार ये शुद्ध होगा यार, तो योद्धा तो ज़्यादातर अपन ने ये पढ़ा है, योद्धा, हाँ तो ये आधा दे दिया ना, शुद्ध रूप से लिखा है, आई बात समझ में, हिंदी ग्रामर का है तो शुद्ध ही लिखेगा वो, तो किताब वालों की मिस्टेक है कि भाई वो अपन को क्या पढ़ा रहे हैं, तो यौवन कर दे इसमें 24 में, सही है, यौवन में एक मात्रा और आएगी है ना, तो इसको हटा देते हैं। योद्धा शुद्ध है, निर्भिमान शुद्ध है, लघुत्तर शुद्ध है। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, अपादान कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर भी, संबोधन है और वगैरह जो भी है, अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। मेरे हाथ से घड़ी छूट पड़ी, अपादान, आप दर्शन से लाभ हुआ, आत्मदेह से भिन्न है, कोयला खदान से निकाला जाता है, अपादान कारक का प्रयोग नहीं है, ये है तो सही है, या तो 25 में है ना, आपके दर्शन से लाभ हुआ। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, जब यही तो न सूझबूझ, सूझबूझ में ये तो आएगी मात्रा सूझ, हाँ ये मात्रा का सिस्टम है इसमें, वृत्तांत सही है, उद्योग सही है और चौहानी सही है, यही 26 26 26 26 सही है, सूझबूझ मात्रा बड़ी थोड़ी कर रखी है। 26 के बाद में 27। किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं,
कर दूंगा मैं इसको। रुक जा देख। किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं? बहुवचन रूप में। मेले में बहुत भीड़ थी। आज के समाचार क्या हैं? आज के समाचार क्या हैं? तेरे होश उड़ गए, लोग कहते हैं। जब देख बहुवचन की बात है ना, तो यहाँ में बहुवचन है। आज के समाचार क्या, आज के समाचार क्या है? आज के समाचार क्या है? समाचार क्या है, तो ये क्या बहुवचन है? समाचार। तेरे होश उड़ गए। होश क्या बहुत होते हैं? होश तो एक ही तो होता है। तेरे होश उड़ गए, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। मेले में बहुत भीड़ थी, है ना? ठीक है। ओवर दिमाग नहीं। आज के समाचार क्या है? एक तो कुछ ये लग रहा है ना, तेरे होश उड़ गए। तेरे होश उड़ गए, तो ये बहुवचन कहाँ से है तेरे में? लोग कहते हैं। चल 3 करते हैं। 27 में नहीं है यार, 27 में 1 है। मेले में बहुत भीड़ थी। किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं? संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में। मेले में बहुत भीड़ थी, ये है भाई। बाकी सब सही है। आज समाचार, आज के समाचार क्या है? तेरे होश उड़ गए, लोग कहते हैं। संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में। मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है। मध्यम, उत्तम। उत्तम जो यह है वह खुद से संबंधित होगा ना। मध्यम दूसरा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक और नहीं, 2 ही है शायद अंतिम। संस्कृत में 3 तो। मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है। उन्हें सम्मानित किया गया, वह अपने आप पहुँच गया। आप लोग यहाँ, आप आगे आ जाएं। मैं आप चला जाऊंगा। ये उन्हें होना चाहिए यार, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष, वह अपने आप पहुंच गया। उत्तम पुरुष, आप आगे जाए। उत्तम पुरुष, यही करते हैं 28 में। छोटा छोटा हो रहा है भाई, 28 में 3 है यार। आप आगे आ जाए। मध्यम पुरुष से संबंधित भाग है। आप आगे आ जाए। मध्यम पुरुष 28 में। आप आगे आ जाए। मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है। आप आगे आ जाए। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। जब अब देख, डायरेक्ट पढ़ के लिखने में कोई तेल नहीं है, क्योंकि फिर वो जो याद नहीं रहेगी। जो क्लियरिटी आएगी ना पढ़ने में, वो क्लियरिटी नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ही सही है। टिक लगा के फिर पढ़ने में कोई तेल भी नहीं है, क्योंकि जब क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट तो फिर मतलब क्या है। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। जब अपूर्ण का है, वह आकर बैठा ही है। समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती है, तो हेतु हेतु है, ये तो नहीं आएगा। उसने गाया होगा, उसने गाना गाया होगा। जिसकी जगह कथा, किसी जगह कथा होती थी, ये तो नहीं है। या तो देख, या तो एक किर तू, और या कर 3 किर। वह आकर बैठा ही है। उसने गाना गाया होगा, वह आकर बैठा ही है। अपूर्ण भूतकाल की बात कर रहा है। उसने गाना गाया होगा, गाना गाया होगा, गाना गाया होगा। वह आकर बैठा ही है, बैठा ही है। क्या करें, चलिए करते हैं। 29 सब सिस्टम मोटा सोटा कर रहा है यार ये। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। किसी जगह कथा होती थी, किसी जगह कथा होती थी।
अरे यार ये पढ़ा था अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल में क्या अंतर है भाई? अपूर्ण भूतकाल में और आसन्न भूतकाल में, तो क्या ये उदाहरण बताया है ये आसन्न भूतकाल का है? किसी जगह कथा होती थी। 29 में 4 कर रखा है, चल छोड़। संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है। उसने पढ़ाई कर ली होगी, बच्चे स्नान करते होंगे, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए। संदिग्ध वर्तमान काल यही है 4। यह भी गलत है क्या? यह भी गलत है यार। संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है 30 में 2 है। बच्चे स्नान करते होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल, बच्चे स्नान करते होंगे, शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए, उसने पढ़ाई कर ली होगी, बच्चे स्नान करते होंगे। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध बच्चे स्नान करते होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल बच्चे स्नान करते होंगे, बच्चे स्नान करते होंगे, उसने पढ़ाई कर ली होगी, है ना, तो ये तो सही है भाई। वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, ये तो वैसे भी भविष्यकाल में गया। शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए, जाए, 30 में तो है। फिर आगे चलते हैं। सदैव सच बोलो इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? ये तो इच्छा है 31 में। ना भैया ना, ये अज्ञार्थ है। सदैव सच बोलो अज्ञार्थ है, सही है। तो देख दोबारा देख ले, है ना। सदैव सच बोलो 31 में अज्ञार्थ। संदिग्ध वर्तमान से संबंधित वाक्य बच्चे स्नान करते होंगे। फिर अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण 29 में 4, किसी जगह कथा होती थी। और मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है 28 में 3। आप आगे आ जाए। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? भीड़, सेना, टोली, संघ, भीड़, कक्षा, समूह, कुटुंब, मंडल, समूह, कुटुंब, मंडल, दल, सभा, सरकार। क्या बताना है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। जब पुल्लिंग भीड़, टोली स्त्रीलिंग है, संघ, भीड़, कक्षा स्त्रीलिंग है, समूह, कुटुंब, मंडल ये हो सकता है, सभा स्त्रीलिंग है। जब इसमें समूह, कुटुंब और मंडल करते हैं। 32 में कहीं है, 32 में 3। अब जार से गए हो भाई इतने क्वेश्चन के बाद में। समूह है, कुटुंब और मंडल। किस विकल्प में सभी शब्द बोलेंगे? समूह है, कुटुंब और मंडल। 32 के बाद में 33। बैच की दृष्टि से असंगत विकल्प है। मुझसे दरवाज़ा नहीं खोला जाता, वह बैच वृद्धजन से चला नहीं जाता, वह बैच दीपावली अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है। कर्म बैच डाकिया डाक वितरित करता है। कृत बैच तो बोलिए 33 में 1 है। मुझसे दरवाज़ा नहीं खोला जाता, ये इसमें भाव नहीं है। मुझसे दरवाज़ा नहीं खोला जाता
33 में असंगत विग्रह, तो इसको हटा दे। वृद्धजन से चला नहीं जाता, भाववाच्य। वृद्धजन से चला नहीं जाता, ये उदाहरण है भाववाच्य का। तो मुझसे दरवाज़ा नहीं खोला जाता, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है भाई? वृद्धजन से चला नहीं जाता, ये सही है, अब इसमें भाववाच्य है। तो मुझसे दरवाज़ा नहीं खोला जाता, वही तो सिस्टम है, लेकिन शायद वृद्धजन की वजह से कुछ अलग सिस्टम बैठ रहा हो, तो ये गलत है इसमें, भाई समझ में। तो ये है दीपावली अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है। कर्मवाच्य डाक के डाक वितरित करता है कृतवाच्य, और तो सब सही है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, उसे पेश किया जाए। यहाँ कैसे बैठ जाएगा? रोगी से नहीं खाया जाता, चोर पकड़ा गया। कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है। तीन कर दो गए 34 में, 34 में तो है, यहाँ कैसे बैठा जाएगा? कर्मवाच्य नहीं है, उसे पेश किया जाए। रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। कर्मवाच्य नहीं है, रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, उसे पेश किया जाए। यहाँ कैसे बैठा जाएगा? ये कर्मवाच्य नहीं है। 34 के बाद में ना 35। रमेश के भाई मोहन ने अपने मित्रों को दीपावली की मिठाई खिलाई, इस वाक्य में उद्देश्य है। रमेश के भाई मोहन ने 3, 35 में 3 सही है। मोहन ने, रमेश के भाई मोहन ने, जोर पड़ रहा है इस पर, इस वजह से है ना, ने अपने मित्रों को दीपावली की मिठाई खिलाई। 35 में 3। निम्नलिखित में से संकेतार्थ वाक्य है। जो मैं उसको पहले जानता तो उसका विश्वास नहीं करता। संकेतार्थ, यह पत्र उसने लिखा होगा, इस पर तुम्हें चिरायु करें। नहीं, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो। जो मैं उसको पहले जानता तो उसका विश्वास नहीं करता, ये पत्र उसने लिखा होगा। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो। संकेतार्थ, संकेत कर रहा है, ये क्या कर रहा है? 36 में 4 नहीं, 36 में 1 है। जो मैं उसको पहले जानता तो उसका विश्वास नहीं करता। संकेतार्थ, तो वो हेतु पद किस में आएगा कि वो नहीं होता तो मैं वो नहीं करता, तो वो उसमें वही तो आता है हेतु में। संकेतार्थ है भाई 36 में 1 है ना। जो मैं उसको पहले जानता तो उसका विश्वास नहीं करता। ग्रामर एकदम जोरदार दिए कतई झंझनाती। सूर्य पूर्व से निकलता है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है? पूर्णकालिक, आवृत्ति मूलक, नित्याबोधक। सूर्य पूर्व से निकलता है, सातत्व बोध। 3 करदा चल 37, ये डिलीट कर दिया, बढ़िया है भाई, 37 डिलीट कर दिया हमने। निम्नलिखित में से साधारण वाक्य है। पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई देते हैं। पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई देते हैं। पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई दे रहे हैं, साधारण वाक्य। काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है। मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं भी उसके पास जाऊँगा। जब सवेर हुआ तब। पत्ते सूख रहे हैं इसलिए, देख इसलिए आ रहा है इसमें, इसमें यह आ रहा है और हम, इसमें कोई नहीं आ रहा है। साधारण वाक्य क्या है? सीधा सख्त होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी संबंधवाचक नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो, जिसको, जिसने, ठीक है ना। तो यही होना चाहिए इसमें। 38 में 2 सही है।
काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है। एकदम सीधा सपाट है। यह नहीं कि पत्ते सूख रहे इसलिए मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं सवेरा हुआ तब हम। किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य सम्मिलित है? जब विशेषण उपवाक्य सम्मिलित है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। विशेषण उपवाक्य की बात कर रहा है। कर्ता ने अभाव, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। दो कर दें क्या इसमें? नहीं यार, समझ से परे है। 39 में 4 है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। विशेषण वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। उसने गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया। उसने गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया। मैं नम्रता के साथ में आपसे क्षमा चाहता हूँ। वह यहाँ से सब चीज़ें निकाल करके ले गया। वह यहाँ से सब चीज़ें निकाल करके ले गया। वह यहाँ से सब चीज़ें निकाल करके ले गया। कहने मात्र से कुछ नहीं होता। शुद्ध कौन? कहने मात्र से कुछ नहीं होता, यही शुद्ध लग रहा है मुझे तो। चल देख लीजिए, यही सही है। कहने मात्र से कुछ नहीं होता, ठीक है। असंगत विकल्प चुनिए। जब विधानवाची वाक्य रमाकांत पुस्तक लाया। असंगत, गलत बताना है। आज्ञावाचक वाक्य हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। संदेशवाचक वाक्य शायद वर्षा हो। इच्छाबोधक वाक्य जाइए जल्दी कीजिए। नहीं, यही है। इसमें इच्छा कहाँ हो रही है भाई? तो 41 में 4 सही है। जब है ना ये औरत ने भी देख ले, जो भी ये भी इम्पोर्टेंट है। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है रमाकांत पुस्तकें लाया। विधानवाचक का, ठीक है। रमाकांत पुस्तकें लाया, विधान हो गया। आज्ञावाचक है हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। जब इसमें क्या आज्ञा दी जा रही है? हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं टीचर से, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, तो ये आज्ञा है। या फिर आज्ञा ये है, टीचर कह रहे हैं बच्चों से कल स्कूल में सभी ड्रेस में आएंगे, तो ये तो लग रही है कि भाषा। चलो ना, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हाई लेवल की ग्रामर है भाई। संदेशवाहक वाक्य शायद वर्षा हो, ये भी तो सही है। संदेशवाहक तो इसका तो पता है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है और ये इसका पता नहीं चल रहा है। चल, इच्छा तो कर दिया है। फिर कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, शुद्ध नहीं है। वह गेहूँ पिसाने गया है। वह गेहूँ पिसाने गया है। वह बुद्धिमती बालिका है। मेरे पास केवल 10 रुपये है। जब ये शुद्ध है, वह बुद्धिमती बालिका है। बुद्धिमती बालिका है। वह गेहूँ पिसाने गया है। वह आटा पिसाने गया है, शुद्ध नहीं है।
जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। चल 2 करें क्या इसमें? नहीं, ये पहला। उससे क्या है, गेहूँ से और आटा से। वो ये थोड़ी पूछ रहा है कि कि भाई आटा ले जाएगा गेहूँ ले जाएगा, नहीं, वो तो शब्द पूछ रहा है कौन सा शब्द होगा। वह गेहूँ पिसाने गया, वह बुद्धिमती बालिका है मेरे पास। ये पहला गलत है 42 में। जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। तो इसमें अशुद्धि कहाँ से है भाई? इसमें अशुद्धि कहाँ है? जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। नहीं पता लग रही भाई। अशुद्ध वाक्य चुनिए। अशुद्धि चुन रहा है। अभी 5 बजे हैं, आपके दर्शन करने से मैं धन्य हुआ। अभी 5 बजे हैं, आपके दर्शन करने से मैं धन्य हुआ। सभी छात्रों का नाम बताओ। सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सभी छात्रों के नाम बताओ। सभी छात्रों के आपके दर्शन करने से मैं धन्य हुआ। को नहीं पता। 43 में 3 है। सभी छात्रों के नाम बताओ। ये अशुद्ध है। अभी 5 बजे हैं, आपके दर्शन करने करके मैं धन्य हुआ। सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सभी छात्र अपना नाम बताओ। इस प्रकार से आ सकता है क्या? सभी छात्रों का नाम बताओ। सभी छात्र अपना नाम बताओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 44 में तो यह चीज़ आपके हाथ में से होने दीजिए। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? चलो, हंस पद, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह, अर्धविराम। हंस पद। अल्पविराम सही है ना? उद्धरण चिन्ह, तो ये वाला कौन सा आएगा? ये 45 में 1 है। यही गलत है। ये इसमें बैंड है ना? अल्पविराम सही है, उद्धरण चिन्ह सही है, अर्धविराम सही है। अल्प उद्धरण कथन के कहने के लिए, अर्ध ये हंसपद कौन सा होता है? आ जाएगा आगे हैं, कोई ना कोई में तो आएगा। यहाँ पर देख लेंगे पूरे चिन्हों को एक वीडियो में। निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। चल छोड़ यार। 46 में 2 है, से अर्थ है। मुझे 100% अंक मिले, से प्रमाण स्पष्ट कीजिए। किस वाक्य में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है? हम आज क्या से क्या हो गए? क्या वह घर तुम्हारा ही है? क्या तुमने क्या कहा? सो मैंने नहीं सुना। अपना नाम बताओ। यही है, और कहीं अपना नाम बताओ। 47 में गलत है, 47 में 2 है। क्या वह घर तुम्हारा ही है? सही है, इसमें ही आएगा। क्या वह घर तुम्हारा ही है? क्या वह घर तुम्हारा ही है? क्या वह घर तुम्हारा ही है? सही है। क्या वह घर तुम्हारा ही है? किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ गलत है? पलंग तोड़ना, बेकार पड़े रहे ना, पराया मुख ताकना, पलट जाना, इनकार कर देना, पल्ला छूटना, पीछा
छूटना, पराया मुख ताकना, पलंग तोड़ना। चलिए यही करते हैं दो, है ना। 48 में दो सही है। पलंग तोड़ना बेकार पड़ेगा ना, पलट जाना इनकार कर देना, पल्ला छूटना पीछा छूटना। द्रौपदी का चीर होना का अर्थ है युद्ध की तैयारी, सब तरह से बुरा होना, असीमित होना, अपमान होना, अपमान होना। 49 में 3, 49 में 1 है। द्रौपदी का वो ये नहीं पूछ रहा है कि द्रौपदी का चीर होना को क्या कहते हैं। द्रौपदी का चीर होना, ठीक है ना, वो कपड़े की विशेषता पूछ रहा है। ऐसे मत होना, गलत कर दिया अपन ने, थोड़ा बहुत गहराई से है ये ग्रामर। द्रौपदी का चीर होने का अर्थ है ऐसे मत होना, ठीक है, कर देता अगर इसको ध्यान से पढ़ दे तो। दिल की दिल में रह जाने होना, मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है साध पूरी न होना। 50 में 3। किस लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। एक अनार 100 बीमार, एक चीज़ के बहुत चाहने वाले, कंगाली में आटा गीला, मुसीबत पर मुसीबत आना, आम के आम गुठलियों के दाम, किसी के काम में दोहरा लाभ, किसी काम में दोहरा लाभ होना, मिट्टी पलीद करना। चलिए इसको ही करते हैं। 51 में 4 है। फिर किस वाक्य में विश्व सूचक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। विश्व सूचक चिन्ह का तो करें क्या इसको। किस वाक्य में विश्व सूचक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। साथियों, विस्मय सूचक है ना। साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। विस्मय का मतलब है ये कथनों पे मत जाना। विस्मय का मतलब है उसका अच्छी तरह यूज होना चाहिए। जैसे वो प्रश्नवाचक चिन्ह आया था ना, ऐसे क्या यह तुम्हारे लिए घर है, अपना नाम बताओ, उसमें भी ये था प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से बताना है। अरे कितनी ऊंची मीनार है, चल इसको देख लेते हैं। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, हे प्रभु मैं शक्ति दो, ये नहीं है। फिर अरे कितनी ऊंची दीवार है, तो ये बेस में हो रहा है। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, नहीं, ये करते हैं। अरे कितनी ऊंची दीवार है, नहीं नहीं नहीं, अरे आ रहा है यार इसमें। अरे कितनी ऊंची दीवार है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। 3 करते हैं। 52 में 4 है। हे प्रभु मैं शक्ति दो, छोड़े यार। 52 में 4 कोई पता ही नहीं लाग रहा कौन सा क्वेश्चन किस आंसर है। हॉस्टल का हिंदी अर्थ है। 53 में 2 विरोधी। इनक्रेड का हिंदी अर्थ है। 54 में 1 जटिल। पराक्रम के लिए अंग्रेजी शब्द है। 55 में 3 एक्टिविटी। उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेजी शब्द है। 56 में 4 सक्सेसर। इनमें से किस बल के शब्द का सही अर्थ नहीं है। 57 में 2। फिर जुडिशन का समानार्थक अर्थ है जुडिक्शन। 58 में 1 अधिकारिता। अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी भी विषय का हो बहुत हानिकारक होता है। यह भावार्थ व्यंजित करने वाली लोग होती है। खाली दिमाग शैतान का घर, चौथा तोता चना बाजे घना, नीम हकीम खतराए जान, अदला जलवी खिल जाए। फाइव 9 सही है। नीम हकीम खतराए जान। फिर समुद्र
प्लस उर्मी की सही संधि है। समुद्रोमी, समुद्रोमी सेट में तो है समुद्रोमी। कौन सा शब्द अभिभाव समास का उदाहरण नहीं है? अभिभाव का अनुपस्थिति, हाथों हाथों हाथ है। अनुपस्थिति भरपेट आजीवन, एक सेट में कहीं है, यह है अनुपस्थिति। अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है अनुपस्थिति, जबकि भरपेट है, आजीवन है, हाथों हाथ है। अनुपस्थिति अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है अनुपस्थिति, जबकि भरपेट है, हाथों हाथ है, आजीवन है। भरपेट है, हाथों हाथ है, आजीवन है। निम्न में कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का उदाहरण है? 31, 62 में 31 उपसर्ग रहित शब्द है। सुक्ति, स्वच्छ, स्वार्थ, स्वागत, यम है, यम है। स्वार्थ में स्वच्छ, स्वार्थ, 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 स्वच्छ। चलिए करते हैं 63 में स्वार्थ है। स्वच्छ, सुक्ति, स्वागत, स्वार्थ में उपसर्ग रहित शब्द है। एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। आधिकारिक, प्रत्युपकार, आधिकारिक, यह 2, 64 में तो सही है, प्रत्युपकार। निम्न में से कृदंत शब्द नहीं है। कृदंत, कृदंत, कृदंत तो नहीं। 65 में 3 से नहीं है, जबकि गायक, जीर्ण, मृगया। आहार प्रत्यय रहित शब्द है। तेकनहार, होनहार, सृजनहार, लुहार। तेकनहार, होनहार, सृजनहार। एक करते हैं 66 में सही है, लुहार। मूल शब्द भी बोलना चाहिए। प्रत्यय का और उपसर्ग का सिस्टम ये है, अगर आप सही पता लगाना चाहते हो ना, तो इनका मूल शब्द, जैसे कि प्रत्यय कर रहे हो तो वही प्रत्यय कर लिया, लेकिन उसका मूल शब्द का भी तो पता होना चाहिए कि भाई मूल शब्द क्या बन रहा है। इसी प्रकार उपसर्ग है, क्योंकि प्रत्यय उपसर्ग तो कर देंगे अपन टोट टाड़ के, लेकिन मूल शब्द भी बनना चाहिए और मूल शब्द का अर्थ भी करना चाहिए। यह थोड़ी है कि उसको चार जैसे टोट टाड़ के उसका प्रत्यय उपसर्ग बना दिया, नहीं। तोड़ रहे हो तो उसका मूल शब्द है, तो मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, तभी प्रत्यय व उपसर्ग आपका शुद्ध होगा और सही होगा। पितृ प्लस अनुमति की सही संधि है। पित्रानुमति 3, 67। पितृनुमति, पितृ, पितृ, पितृनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। फिर किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? जब नेत्र, जल हवा, जल हवा, काक, कोयल, मयूर, ये है। 68-2, यह भी गलत है क्या? 68-2 सही है। फिर तत्सम तद्भव का असंगत विकल्प है। तत्सम तद्भव हस्त और हाथी, पृष्ठ, पीठ, कुंभकार, कुम्हार। सभी सही लग रहा है ये तो। कहाँ ये गुणोत्तर में? गुणोत्तर में एक ही है यार, हस्त और हाथी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अनशन, पुस्तक, सांस, दंड।
सांस, 70 सही है सांस। फिर निम्न में से देशज से शब्द है किसान, राजा, खर्च, तेंदुआ। किसान 71 में, 3 है तेंदुआ। तेंदुआ किसमें देशज शब्द है? तेंदुआ। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का, चाबुक, कोशिश, कारागार। कोशिश सरकार, सरकार, कारागार। चाबुक, कोशिश, चाबुक, कोशिश। 72 में, 3 है कारागार। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? कारागार नहीं है। सरकार है, चाबुक है, कोशिश है। कारागार अपनाइए, विदेशी मूल का नहीं है, कारागार अपनाइए, है ना। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? थाना, आदमी और गवाह है, दावत, लगान। दावत, लगान। यहाँ पर साहब, ठिकाना। एक दे रखा है, एक वैसे दे रखा है, सभी विदेशी मूल के हैं। दावत, लगान। चल 3 करते हैं। 73 में, 1 है आदमी और गवाह। सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। आदमी और गवाह, आदमी और गवाह, आदमी और गवाह विदेशी मूल। जातिवाचक से क्या है? जाति, जाति, बुराई, भिन्नता, मूर्खता, पशु। 74 में 4, 74 में 4 सही है, पशु। जातिवाचक संज्ञा है पशु। फिर कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जब तत्सम नहीं है यानी कि देशज बनाना है, एकदम देसी भाषा का शब्द बताना है। जनता, साग है। 75, 75, 75, 75 में 3 है। मुखिया, तत्सम नहीं है। मुखिया, मुखिया तत्सम यानी कि जो जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है, ठीक है ना, या फिर उनमें कुछ अंश संस्कृत का रहा है, चाहे वो वर्तमान में किसी भाषा में काम में लिए जा रहे हैं, वो है तत्सम। तद्भव, शुद्ध, देसी, निजी, अपने, ठीक है ना, शुद्ध भाषा गाँवों की, ग्रामीण या फिर हिंदी एकदम शुद्ध, ठीक है ना, देसी अंदाज में, या फिर एकदम लोकल, वो है देशज। तत्सम, तत्सम का तत्सम संस्कृत, तद्भव घर का, खुद का, है ना, देशज। तत्सम यानी कि अपनी स्वयं की भाषा, तत्सम और तद्भव। तत्सम संस्कृत से है, तद्भव नॉर्मल अपनी भाषा जिसमें संस्कृत का शब्द न हो, अपना खुद का शब्द हो। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 75 में, मुखिया पढ़ा है। यह है भाई 75 क्वेश्चन। हाँ, ये 75 क्वेश्चन हमने पानी पवा दियो, ठीक है ना। हिंदी एकदम जानदार आई है। ये पेपर कौन सा है यार? पेपर है भाई, देख इंग्लिश का हो रहा 75 ही, लेकिन बिल्कुल को पढ़ा आपा हिंदी नहीं पानी पवा दी। जब इंग्लिश विषय भी कमज़ोर है, अपन पावे भी को नहीं। तो देख, यह एग्ज़ाम डेट 5/11/2023 को लगी है, और रिलीज और आंसर की डेट है 24/6/2024, यानी कि जून में, तो ज़्यादा पुरानी को नहीं। और यह पेपर है JLO का, यानी कि जूनियर लीगल ऑफिसर, लॉ एंड लीजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट, AFFARS है ना, लॉ एंड लीगल
FLS डिपार्टमेंट। ठीक, तो चलिए, शायद ये है ना असिस्टेंट प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं ना, उन लेवल की एग्ज़ाम है, इस वजह से टफ लग गया, आप लोग हिंदी है। तो कोई ना, पढ़ते रहो, मिलते रहो, पढ़ते रहो और लगे रहो। तो मिलते हैं नई वीडियो, धन्यवाद।